प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग का तुलसी का पौधा अर्पित कर स्वागत करें। निवेदन श्रीमती रुचिका चौहान, अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग से कि माननीय सांसद सुश्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी का तुलसी का पौधा अर्पित कर स्वागत करें। पुनः अनुरोध श्रीमती रुचिका चौहान, अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग से कि वे माननीय विधायक गोविंदपुरा श्रीमती कृष्णा गौर जी का तुलसी का पौधा अर्पित कर स्वागत करें। पुनः निवेदन श्रीमती रुचिका चौहान जी से कि माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी का तुलसी पौधा अर्पित कर स्वागत करें। विनम्र निवेदन माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग से कि वे स्वागत उद्बोधन देने एवं मिशन नगरोदय के कार्यक्रम रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी का। आज नगरोदय कार्यक्रम के अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित हमारे प्रदेश के जन जन के नेता, हम सबके नेता माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद आदरणीय वीडी शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे अपने भारत सरकार में मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न जगह से जुड़े हुए, मुरैना से जुड़े हुए हमारे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, हमारे अपने प्रदेश के भारत सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, सभी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सभी हमारे माननीय सांसदगण, मंच पर उपस्थित हमारे भोपाल की सांसद आदरणीय सुश्री प्रज्ञा जी, विधायिका आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे भोपाल से ही विधायक रामेश्वर शर्मा जी, विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष सिंह जी, विभाग के कमिश्नर श्री निकुंज श्रीवास्तव जी, पूरे प्रदेश से जुड़े हुए सभी हमारे माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज मैं विभाग के मंत्री के रूप में आज के कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित, हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हम सबके मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, प्रदेश भर से जुड़े हुए लोगों से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में
हमारी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं। आज के इस नगरोदय कार्यक्रम के अवसर पर मैं ये मानकर चलता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस तेजी के साथ इन वर्षों में विकास हुआ है, हमारे साथ जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारी सांसद यशस्वी सांसद दीदी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ विधायक आदरणीय भाई रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा की हमारी विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, आज जिस कार्यक्रम को इस रूप में हम देख रहे हैं और जो उपलब्धियां हमने हासिल की है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है हमारे नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी। मैं उनको बधाई देता हूं सच। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, उनकी टीम, मनीष जी, निकुंज जी, बाकी सभी साथीगण, प्रदेश भर में जुड़े हुए मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, आदरणीय विधायकगण, आदरणीय सांसदगण और लाखों की तादाद में अलग अलग स्थानों पर इकट्ठा मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। सचमुच में आज का दिन अद्भुत दिन है। अभी भूपेंद्र सिंह जी गिना रहे थे, योजना उन्होंने बनाई, एक के बाद एक लगभग 22,000 करोड़ रुपए के कामों का प्रारंभ, शिलान्यास, लोकार्पण या विजन के साथ प्रस्तुतिकरण हुआ है। मैं समझता हूं अपने आप में एक अद्भुत और ऐतिहासिक घटना है। अद्भुत और ऐतिहासिक घटना। हमारे प्रधानमंत्री जो हमारी प्रेरणा है, जिनका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता है, और सचमुच में यह भारत का सौभाग्य है, 135 करोड़ जनता का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में हमको नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत के निर्माण के काम में वो लगे हुए हैं। और संकल्प शक्ति देखिए प्रधानमंत्री जी की। 2014 में अगर उन्होंने मंत्र दिया स्वच्छता का, तो हम भोपाल में रहने वाले भी जानते थे। पहले भोपाल में अगर किसी दफ्तर में हम चढ़ते थे और कोने अगर देखते थे सीढ़ियों के पास वाले, तो पान की पीक से रंगा हुआ होता था। हम कोई चीज खाते थे, गर्व के साथ छिलका या पैकेट शान से नीचे फेंक देते थे कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। अपने आप को पता नहीं हम किस सोच में पाते थे। एक आदमी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, उन्हें स्वच्छता के मंत्र को हमारे बीच में रखा। आज पूरा भारत स्वच्छ हो गया, स्वच्छता के प्रति सोच बदल गया। एक लेके आए, उसमें हमने सड़कें बनाई, गौरव पथ बने अलग अलग शहरों में। फिर मुख्यमंत्री अधोसंरचना 2 हम लेके आए। अब मुख्यमंत्री अधोसंरचना 3 लेके भी हम आए हैं, जिससे शहरों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए हम पैसे दे सकें, सड़कें बना सकें, हम फुटपाथ बना सकें, हम पार्क बना सकें। और केवल इतने नहीं, एक बार जरा सोच के देखिए। मैं अपने प्रिय प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले कभी शहरों की पेयजल की योजना 50 साल में नहीं बनाई गई। अनेकों शहर में, राजधानी की बात, बाकी जगह की बात छोड़ दें, हैंडपंप से पानी पीते थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनाने का चमत्कार किया। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनी और हमने नगरों में, उनमें छोटे छोटे नगर भी शामिल थे, उनमें नल से जल देने का काम प्रारंभ किया। विकास का एक नया अध्याय शहरों का प्रारंभ हुआ। और आज आप अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के देखिए, इंदौर उतर जाइए, क्या इंदौर पे आपको गर्व नहीं होता? लगता है किसी नई दुनिया में दूसरी दुनिया में आ गए हो। आप भोपाल उतर जाइए और भोपाल को देखिए तो मन में प्रसन्नता होती है। और केवल इंदौर और भोपाल की बात नहीं कर रहा, आज मुझे गर्व है 20 जो टॉप के शहर है स्वच्छता में, उनमें 4, 20 में से जो अगर देखें
20 में से 4 शहर मध्य प्रदेश के हैं। हमारे छोटे छोटे शहरों ने भी चमत्कार किया। छोटे छोटे शहरों में उनने अपना अलग स्थान बनाया है। शहरी विकास का एक नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मित्रों प्रारंभ किया। और अब आज जो आपने देखा, क्या वो चमत्कार नहीं लगता? कहां तो एक सरकार थी जो ये कहती थी हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है। वो यही कह रहे 1.25 साल, मामा खजाना खाली कर गया। मैंने कहा मामा कोई औरंगजेब था जो लूट लाट के ले गया कहीं? कभी भी पैसा मांगो, पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। मेरे प्रिय मित्रों, अब ये बताओ ये पैसा कहां से आ रहा है? 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ रुपया आज हमने अलग अलग योजना आपने देखी। और ये तो अलग तरह की योजनाओं के लिए प्रहलाद जी और बीडी शर्मा जी आप सब बैठे, ये सीवेज के लिए, क्योंकि हर एक शहर में 411 शहरों में अब गंदा मलजल का पानी खुले नालों में नहीं बहेगा। कितनी बीमारियां फैलती है, शर्म आती कई बार देखते हुए। ये मलजल है, सब सीवेज से जोड़ दिया जाएगा, इसको ट्रीट किया जाएगा, इसको शुद्ध किया जाएगा। और जो शुद्ध किया हुआ ट्रीटेड वाटर है वो बाग बगीचों में और किसान के खेतों में दे दिया जाएगा, तो पानी का भी हम बेहतर उपयोग कर लेंगे। ये सीवेज के लिए पैसा है, ये पैसा पेयजल की योजनाओं के लिए, सीवेजों के लिए। सीवेज भी सभी 411 शहरों में, पेयजल भी सभी 411 शहरों में जहां योजना बन गई, बाकी बात नहीं कर रहा। जो वंचित रह गए, शहर के बड़े हिस्से वंचित रह गए, शुद्ध पीने का पानी, ये हमारा संकल्प है। ये पैसा है पार्कों के विकास के लिए, ये पैसा है विशेष प्रकार के कामों के लिए। रेगुलर पैसा प्रधान जी अलग से आएगा, जो नगर निगम नगर पालिका शहरों का रहता है। रामेश्वर ये मत समझ लेना कि अब इसके अलावा नहीं मिलेगा। ये तो हमारी विजन और सोच का प्रकटीकरण है जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी यहां बैठे दिन और रात, वो और उनकी टीम सकारात्मक सोच को लेकर काम कर रही है। और इसलिए आज हमने इतनी योजनाएं लॉन्च की है। एक तरफ विकास, और विकास में सब तरह का विकास, सड़कें, पार्क, फुटपाथ, सीवेज, पेयजल, परिवहन, सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। तो एक तरफ ये विकास का काम निरंतर चलेगा, लेकिन केवल विकास का काम नहीं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने हमको 5 मंत्र दिए। पहला मंत्र था उनका, नगर राज्य के विकास का चेहरा बने। हम इन कार्यक्रमों के द्वारा उनके इस मंत्र को क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं। दूसरा मंत्र था यहां जीवन जीना, शहरों में जीवन जीना सभी के लिए आसान हो। अलग अलग योजनाएं और सुविधाएं विकसित करके हम शहरी जिंदगी को आसान बनाने का काम कर रहे हैं। तीसरा मंत्र था उनका, हर नगरवासी को बेहतर से बेहतर जीवन की गुणवत्ता मिले। हम योजनाओं के माध्यम से उनके इस मंत्र को भी साकार कर रहे हैं। चौथा मंत्र उनका, शहर के आकार भले ही बढ़ जाएं, लेकिन असमानताएं कम होनी चाहिए। गरीब को भी शहर में जीने का अधिकार और सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। और 5वां मंत्र उनका, शहर ऐसा हो जहां गरीब से गरीब भी आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। और इसके लिए जो हमने विजन विकसित किया, ऐसा शहर जो अपने आप में संपूर्ण हो और विकसित हो, ऐसा शहर जो स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो, सुनियोजित हो, ऐसा शहर जहां कोई भूखा ना सोए। ये संकल्प है कि जहां कोई भूखा ना सोए, कोई बेघरवार ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे। ऐसा शहर जहां कोई बच्चा अनाथ ना घूमे। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, हमारे कुछ मासूम बच्चे अलग अलग परिस्थितियों के कारण हमको अनाथ दिखाई देते हैं या भीख मांगते दिखाई देते हैं। हम इस कलंक से शहरों को मुक्त करना चाहते हैं। ऐसा शहर जहां हर नागरिक पौधारोपण के काम में और स्वच्छता के काम में लगा हो। ऐसा शहर जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग हो। ऐसा शहर जो केवल अमीरों की गगनचुंबी अट्टालिकाओं के लिए ना जाना जाए, बल्कि गरीबों को भी अवसर और उनके सपनों को भी जगमग होने का मौका दे। एक ऐसा शहर जो केवल सीमेंट कंक्रीट का जंगल ना बने, अपितु उसमें स्नेह भी हो, प्रेम भी हो, आत्मीयता भी हो। ऐसा शहर जहां सरकार के साथ समाज की शक्ति मिले और शहर का नक्शा बदलकर हम रख दें। ऐसा शहर
जिन्हें देश ही नहीं पूरी दुनिया में अग्रणी बनाने के लिए लोगों में जोश जुनून और जज्बा हो, और ऐसा शहर जो पूरी तरह से सुरक्षित हो हमारी माताओं बहनों के लिए और बेटियों के लिए भी। और इसलिए हमने, अगर इस तरह की हरकत कोई करता है मध्य प्रदेश की किसी भी स्थान पर, तो उसको जेल नहीं भेजते। अगर मां बेटी और बहन की तरफ अगर गलत नजर किसी की उठी तो जेल तो अपनी जगह है, आर्थिक रूप से भी तोड़ के उसको रख देते हैं। और मुझे कहते हो गर्व है, ऐसे दुराचारी कुविचारी ये समाज के दुश्मन हैं, इनको सामान्य जीवन जीने का हक और अधिकार नहीं है। एक नहीं अनेकों प्रयास इसके लिए हमने किए। मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ यह अधोसंरचना के विकास की बात आपने देखी और पढ़ी है, मैं इसमें बहुत विस्तार के साथ नहीं जाना चाहूंगा। तो एक तरफ इन सब योजनाओं को हम क्रियान्वित करेंगे, लेकिन आज मैं दूसरी कुछ चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। शहर है तो गरीबों के लिए भी है, निम्न मध्यम वर्गीयों के लिए भी है, नौजवानों का भी शहर है। मेरे बहनों और भाइयों, आपने अभी देखा शहरी गरीबों के लिए लगातार मकान बनाने का काम जारी है। एक मास्टर प्लान कांग्रेस की सरकार लेके आई थी, उस मास्टर प्लान में कितनी गड़बड़ और गलतियां थी, भूपेंद्र सिंह जी ने एक एक पकड़ी है। और मैं आज आपको आश्वासन देता हूं, भोपाल का मास्टर प्लान आएगा तो वो केवल शहर और शहर की जनता के हित में आएगा। जो बेईमानी करके शहर के स्वरूप को विकृत करने की कोशिश की थी, वो कोशिश हम कभी सफल नहीं होने देंगे। लेकिन शहर का मास्टर प्लान बने, शहर के विकास की योजना बने और उसमें गरीबों का कोई स्थान ना हो। ए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आज मैं आपको आश्वासन देता हूं, आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश के शहरों में गरीब के आवास के लिए पर्याप्त स्थान होगा। और इसलिए एक तरफ हमने पट्टा देने का अभियान प्रारंभ किया है, भाई दूसरी तरफ एक बार मैं फिर अपने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सभी गरीब बहनों भाइयों को कहना चाहता हूं कि चिंता मत करना, तुम्हारा पक्का घर बनने का सपना साकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लगातार आज भी आपने देखा, हमने कई मकान के लिए पैसा डाला है, यह काम लगातार चलता रहेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बीएलसी घटक को हम वजन देंगे, मतलब आपके पास रहने की जगह, आपको जहां पट्टा दिया है, जहां आप रहते हैं, भाई आपको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा ताकि आप अपना मकान वहां बना सके। और ये काम हम तेजी से करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है 2024-25 तक हर गरीब का अपना घर हो। मेरे बहनों और भाइयों, हम अगर सरकार चला रहे हैं तो इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार चला रहे हैं। अभी आपने कुछ बहनों और भाइयों को सुना, जब अपना घर बनता है तो कितना आनंद और प्रसन्नता होती है, बच्चों के चेहरे पर भी कैसी खुशी चमकती है। इसलिए सबका आवास, सबके लिए पट्टा। अरे भाई, धरती पर पैदा हुआ है तो इतना हक तो है उसका कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो। एक बात और मैं आज साफ कहना चाहता हूं, गर्व के साथ कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हमने दबंगों से, गुंडों से, माफियाओं से, सफेद पोशों से कितनी जमीन बुलडोजर चला के मुक्त कराई है पता है? 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है हमने, 21,000 एकड़ जमीन अलग अलग शहरों में। शहर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और आप देख रहे हैं रोज कहीं ना कहीं तो बुलडोजर चले ही जाता है। ये जमीन मुक्त कराते जा रहे हैं। और आज मैं उद्घोषणा कर रहा हूं, यह मुक्त कराई गई जमीन में जो जमीन आवास के लायक होगी, वो जमीन गरीबों के घर के लिए आवंटित कर दी जाएगी। गरीबों के घर के लिए आवंटित करेंगे। उस योजना पे हम काम कर रहे हैं। दबंग गुंडे बदमाश जो संरक्षण प्राप्त करते थे, कभी वो जहां चाहे वो जमीन का टुकड़ा जब कब्जा ले और गरीब को रहने की जगह ना मिले, यह किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरा पर नहीं होने दिया जाएगा। हर गरीब का रहने की जमीन का टुकड़ा उसका होगा। यह हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करके हम चैन की सांस लेंगे। एक तरफ रहने की जगह मिले, दूसरी तरफ शहर ऐसा कि अगर कोई शहर में आए, मजदूरी करने कई भाई बहन आते हैं, कई बार निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन भी आते हैं। अब उनको भोजन की जरूरत होती है, वह बड़े होटल में या सामान्य होटल में भी चले जाए तो 101 रुपया 100 का नोट तो लग ही जाता है पेट भरने में। हमने तय किया
भूपेंद्र जी यहां बैठे हैं कि 10 रुपए में भरपेट भोजन गरीब को, शहर में निम्न मध्यम वर्गीय को मिल जाए, इसका इंतजाम करेंगे। अभी 100 केंद्र हमारे चल रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र जी 100 से काम नहीं चलेगा, ये और बढ़ाना पड़ेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बजट का इंतजाम हम कर रहे हैं। और ऐसे बड़े शहर जहां एक से ज्यादा दीनदयाल रसोई केंद्र की आवश्यकता है, वो हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। और छोटे शहर में भी अंततः हम एक तो ऐसा भोजन करने का केंद्र हो, क्योंकि शहर में बाहर से लोग आते हैं, गरीब को भी कई बार खाने की जरूरत पड़ सकती है, घर पे जो रहते हैं वो तो नहीं खाते, लेकिन बाहर से कोई काम करने आ गया, 10 रुपए में भोजन मिल गया, तो ये बहुत बड़ी राहत है। कोई गरीब भूखा ना सोए, ये संकल्प है, इसलिए ऐसे केंद्र हम बढ़ाते रहेंगे। तीसरी चीज, रैन बसेरे। भोपाल में कई बार कई शहरों में मैंने घूम कर देखा है, अनेकों शहरों में गया है, मुझे गया हूं, मुझे कहते हुए मैं बधाई देता हूं भूपेंद्र जी आपकी टीम को कि कई जगह मैंने रैन बसेरों में जाके देखा कि सोने की ठीक व्यवस्था है कि नहीं। अधिकांश जगह सोने की ठीक व्यवस्था मुझे मिली, सर्दियों में रजाई ओढ़ने मिली। और जब उनसे बात करते हैं, वो कहाँ लॉज में रहते, वो कहाँ होटल में जाते, कई बार फुटपाथ पर सोते नजर आते हैं। हमारा एक संकल्प और है, कलेक्टर भोपाल और बाकी मित्र जानते हैं, जब मैं रेलवे स्टेशन देखने गया था तो मैंने देखा कुछ लोग फुटपाथ पे थे। हमने तय कर दिया मध्य प्रदेश में कोई फुटपाथ पे नहीं सोएगा। उस समय अस्थायी टेंट लगा के भी सर्दी के दिनों में हमने पलंग और बिस्तर उपलब्ध कराने की कोशिश की थी। गरीब को भी सम्मान से जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए जो बुनियादी सुविधाएं, मैं अनाथ बच्चों की अनाथ नहीं कहूंगा, कई बार परिस्थिति बस कोई ना कोई बच्चा कहीं से घर से भाग के आ जाता है, यहाँ कई लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, भीख मंगवाने का काम करते हैं। कई बार नशे की आदत लग जाती है और नशे की आदत में फिर वो गलत राह पे चला जाता है, कई बार उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और इसलिए हमने अब फैसला किया है कि हम समझाएंगे, वो जो हम कोशिश करते हैं, लेकिन कई बच्चे जिनको आदत नशे की लग जाती है वो फिर भाग जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे ऐसा कोई बच्चा बिना आश्रय के ना रहे। उसके लिए आश्रय स्थल कई जगह हमने बनाए हैं ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हम कर पाए, उसका कपड़ा, उसका भोजन, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी बाकी व्यवस्थाएं ये हम ठीक से कर लें। एक और जरूरत है, शहरों में रोजगार की जरूरत। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने कहा शहर ग्रोथ के इंजन हैं, तो शहर में कई बार रोजगार के लिए आते हैं। महानगर देख लें, दिल्ली देख लें, मुंबई देख लें, वैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर देख लें, आसपास के लोग रोजगार के लिए आते हैं। और अभी प्रहलाद जी कह रहे थे स्ट्रीट वेंडर योजना की, प्रधानमंत्री को धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को, इतनी अच्छी योजना बनी पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना। मेरे बहनों और भाइयों, आप कल्पना कीजिए, भोपाल में हमने देखा कोई फल वाला, कोई सब्जी वाला, कोई चाय की दुकान वाला, कोई खोमचे वाला, कोई पॉलिश करने वाला, छोटे मोटे काम धंधे फुटपाथ पर बैठ के करते हैं। उनको अगर सब्जी भाजी खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो पठानी ब्याज पे, ऊंची ब्याज की दरों पे वो रुपया लेते हैं किसी से उधार, और जितना कमाते हैं उससे आधे से ज्यादा केवल ब्याज देने में चुका देते हैं। एक महीने में अगर 100 रुपया लिए तो 125 130 रुपया उससे वसूल कर लिए जाते हैं। ये पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना ऐसी है। मैं सभी स्ट्रीट वेंडरों को आश्वस्त करता हूं, हम लिस्टिंग करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और प्रधान जी हम यूनिक कार्ड भी उनके बनाएंगे। और धीरे 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 हर स्ट्रीट वेंडर को, आपने देखा 5 लाख से ज्यादा को दे चुके, 1 लाख से ज्यादा को आज हम दे रहे हैं, उनके खाते में आज हमने पैसे डाले, 1,15,000 या कितने अभी हमने डाले। मैं आश्वस्त करता हूं, छोटा मोटा काम धंधा करने वाले शहरी भाइयों, फुटपाथ पे सामान बेचने वाले, चाय के ठेले वाले, पान की गुमटी वाले, खोपचे वाले, छोटे मोटे किराने की दुकान वाले, मोची हो, अलग अलग व्यवसाय में छोटे मोटे कामों में लगे हो, ये 10,000 रुपया आपके लिए संजीवनी बनेगा। आपका काम धंधा चलाने के लिए हम धीरे धीरे सबको लाभान्वित करेंगे। और कितनी अच्छी योजना है, 10,000 लो, साल भर में वापस करो बिना ब्याज के, जितने लेना है साल भर में उतने ही देना है। और 10,000 वापस कर दो तो 20,000 ले लो, 20,000 वापस कर दो तो 50,000 ले लो। अरे धीरे धीरे ऐसी तो समृद्धि की राह प्रारंभ होती है। और मुझे गर्व है स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। लेकिन हम केवल स्ट्रीट वेंडर की बात नहीं कर रहे, रोजगार की इतनी योजनाएं,
मेरे नौजवान मित्रों को मैं कहना चाहता हूं, एक नहीं अनेकों योजनाएं, अभी मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना हमने प्रारंभ की और उस योजना में हमने तय किया नौजवान बच्चे जिनको अपना व्यवसाय शुरू करना है, छोटी मोटी इंडस्ट्री डालना है, तो 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन उसको मिलेगा और उसकी गारंटी सरकार लेगी, क्योंकि गारंटर कौन है? सरकार गारंटी लेगी। हम इंटरेस्ट सब्सिडी मतलब उसका ब्याज भरवाने का काम करेंगे, 7 साल तक हम ब्याज का 1% उसका भरवाने का काम करेंगे। अभी इंदौर में कार्यक्रम हुआ स्टार्टअप्स का, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी जुड़े थे, चमत्कार कर रहे हैं अपने शहर के बच्चे, और शहरों में भी छोटे छोटे शहरों में अलग अलग स्टार्टअप्स जो उन्होंने प्रारंभ किए। आपको पता है 26 जनवरी से लेके और 4-5 दिन पहले जब वो कार्यक्रम संपन्न हुआ था, 26 जनवरी से लेके अब तक वो बच्चे जिनके पास आइडिया था, इनोवेटिव आइडिया, लेकिन पैसा लगाने नहीं था, हमने जो योजना बनाई उसमें 750 करोड़ रुपया इन बच्चों के आइडियाज पे इन्वेस्टर ने लगा दिया और हमने नई स्टार्टअप की नीति बना दी। तो स्ट्रीट वेंडर से लेके अगर इनोवेटिव आइडिया कोई तुम्हारे पास है, कचरा प्रबंधन से लेके किसी भी काम का, तो बच्चों चिंता मत करना, तुम्हें कैपिटल वेंचर फंड से राशि दिलाएंगे, किसी इन्वेस्टर से राशि दिलाएंगे, तुम्हारे सपनों को किसी भी कीमत पर मरने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में हमने एक चीज और शुरू की, हर साल एक दिन हम रोजगार दिवस के रूप में मना, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में। और आज मैं कहना चाहता हूं बच्चों को, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सरकारी नौकरी केवल एक विकल्प है, लेकिन आप जानते हो सबको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती, और इसलिए हमने तय किया रोजगार दिवस। आपको पता है 12 जनवरी को, इसी साल 12 जनवरी को 5,24,000 बच्चों को स्वरोजगार का लोन दिला के उनका काम धंधा प्रारंभ करवाया। फिर 16 फरवरी को 5,04,000 को, फिर 31 मार्च को 3,33,000 को, और अब फिर अगला रोजगार दिवस हमारा प्रारंभ होने वाला है। तो 2 लाख से ज्यादा तो इसी महीने हम दिलवा देंगे और हर महीने यह कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि अपना रोजगार काम धंधे से लग सके। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी के लिए रोजगार तो चाहिए। तो शहर रोजगार के केंद्र भी बने, ये कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, अभी एक चीज और थी, अवैध कॉलोनी, वो एक समस्या थी। अब कई जगह शहरी भाई और बहन, मध्यम वर्ग के लोग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, जिंदगी भर की कमाई से जैसे तैसे उन्होंने एक प्लाट खरीदा, प्लाट खरीद के मकान भी बना लिया। जब मकान बना तब रोका टोकी भी नहीं हुई, और बाद में कहा कि ये कॉलोनी तो अवैध है। कहां जाएगा वो आदमी? और इसलिए हमने फैसला किया हम नई अवैध कॉलोनी नहीं बनने देंगे, पूरी नियम प्रक्रिया से बने। कोई भी बिल्डर गड़बड़ कर दे ये अब नहीं होगा किसी भी कीमत पर। लेकिन पुरानी जितनी अवैध कॉलोनी थी हमने सबको वैध करने का फैसला किया है और इसकी एक सुनियोजित नीति बनाई है, उसके अंतर्गत वैध करने का काम होगा। अब कई बार इन कॉलोनियों में सड़क नहीं बन सकती, यहां पीने का पानी नहीं आ सकता, यहां बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। आज मैं ये फैसला आपके सामने जाहिर कर रहा हूं कि कॉलोनी विकास नियम 2021 के अंतर्गत जिनको अवैध कॉलोनी कहा जाता है उनमें भी हम बिजली के वैध कनेक्शन देंगे, उनको अंधेरे में नहीं रखेंगे। अभी इधर उधर से डाल डूल के जैसे तैसे जलाते हैं, ऐसे काहे को जलाए? सीधे औपचारिक रूप से वैध बिजली का कनेक्शन ले, उसका भी हमने प्रावधान कर दिया है। शहरों में सभी परमिशंस बिना किसी दिक्कत के निश्चित समय सीमा में मिल जाए, इसके लिए भी हमने कई ऑनलाइन व्यवस्था बनाई है। आज उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे हमने तय किया भवन अनुज्ञा, मकान बनाने की परमिशन की समय सीमा पहले 30 दिन थी, घटा के अब केवल 15 दिन कर दी है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, शहरों में कोई परेशानी ना हो। इसके हर संभव प्रयास हम करेंगे। शहरों का गौरव दिवस, मैं आज सभी शहरवासी जुड़े हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि अपने शहर का विकास अगर करना है तो केवल सरकार नहीं कर सकती, सरकार के साथ साथ समाज को भी जुटना होगा। इसलिए हमने तय किया है मध्य प्रदेश में हर शहर का, हर गांव का गौरव दिवस बनेगा। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, कई 31 शहरों में तो गौरव दिवस बन चुके और बाकी सबने गौरव दिवस की तैयारी कर ली है। इंदौर का गौरव दिवस का दिन तय हो गया है, भोपाल का गौरव दिवस का दिन तय हो गया है। मैं समाज को आज अपील करना चाहता हूं कि सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
लेकिन आपके शहर के गौरव दिवस में आप जरूर सम्मिलित होइए, तय कीजिए। और गौरव दिवस का मतलब वो 3 दिन का भी हो सकता है, वो 5 दिन का भी हो सकता है। शहर की विशेषताएं, शहर का इतिहास, शहर की ऐतिहासिक चीजें, उनका दर्शन कराना, और शहर में हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं। कई गांवों ने तो आंगनबाड़ियां गोद ले ली और किसानों ने आंगनबाड़ियों में अनाज भर दिया कि कुपोषण दूर करने के लिए हमारी तरफ से ये ले लो। मैं एक बात और कहता हूं, शहरी आंगनबाड़ी अगर ठीक करनी है तो हम शहर में निकल के क्या खिलौने इकट्ठे नहीं कर सकते? एक बार निकल जाएं कि आंगनबाड़ी के बच्चों को खिलौने दे दो, जिनके पास जरूरत से ज्यादा है वो उन बच्चों को दे दें जिनके पास खिलौने नहीं है। ये अभियान भी हम प्रारंभ करने वाले हैं और मैं खुद भी हाथ ठेला लेके शहर में निकलूंगा बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा करने के लिए। क्यों हमारी कोई जवाबदारी नहीं है क्या अपने शहर के लिए, शहर के विकास के कामों के लिए, अपने बच्चों के लिए? कई जगह हमने आनंद केंद्र शहर में प्रारंभ किए हैं। जिसके पास जरूरत से ज्यादा हो वो रख जाए और जिसको जरूरत हो वो ले जाए। अगर 4 जोड़ी आपके पास 4 स्वेटर रखी है, आपको 2 ही की जरूरत है तो 2 रख दो उनके लिए जिनके पास स्वेटर नहीं है। मैं उनको दीनहीन नहीं कह रहा, लेकिन ये आपसी सामंजस्य का भाव, ये आत्मीयता और स्नेह का भाव, ये हमारे शहर को आगे बढ़ाएगा और अलग स्थिति में ले जाएगा। इसलिए ऐसे अनेकों नए इनिशिएटिव हमने शुरू करने का फैसला किया है। आज हमारे बच्चे मूंग दाल ले रहे हैं, हमने किसानों से मूंग खरीदी, अब मूंग का एक हिस्सा भारत सरकार ने उठाया, लेकिन हमारे पास बाकी मूंग था तो हमने तय किया कि कुपोषण दूर करने के लिए मूंग बहुत पौष्टिक होता है और इसलिए इस मूंग को अपने बच्चों को बांट दिया जाए। जो बच्चे 5वीं तक पढ़ते हैं, आज हमने यह मूंग वितरित किया है, उन बच्चों को 10 किलो इस बैग में मूंग दिया जाएगा और जो बच्चे 8वीं तक पढ़ते हैं उनको 15 किलो मूंग दिया जाएगा। ये साधारण बात नहीं है। हम 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का मूंग इन बच्चों को बांट रहे हैं और इस मूंग का उपयोग बेटा बेटी भिगो के भी अंकुरित करके खाने में कर सकते हैं, दाल के रूप में भी कर सकते हैं। ये कुपोषण दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, इसलिए हमने ये प्रारंभ किया है। अब ये मूंग दाल सब जगह राशन की दुकानों से निरंतर बटेगी। सभी आदरणीय जनप्रतिनिधि बैठे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता साथी भी बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि राशन की दुकानों से ठीक ढंग से ये मूंग वितरित हो जाए, इस अभियान में लगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं अंत में, संबल योजना के बारे में। संबल योजना गरीबों का बल। सचमुच में कांग्रेस की सरकार ने संबल योजना को समाप्त कर दिया, कई नाम काट दिए। आज मैं सब शहरी गरीब बहनों और भाइयों को यह आह्वान कर रहा हूं कि संबल 2, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना 2 हमने कल फिर से लॉन्च कर दी है। जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उन लोगों के नाम फिर से जोड़े जाएंगे। वो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दें और आवेदन देने के बाद हम केवल थोड़ी सी एक प्रक्रियात्मक जो चीजें हैं वो देखेंगे और उनका नाम जोड़ के उनको फिर से कार्ड बना के दे दिया जाएगा। संबल लोगों की जिंदगी बदल देती है। बेटा बेटी को जन्म अगर गरीब बहन दे तो जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000 रुपया हम देते हैं। बेटा बेटी की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। यहां तक कि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर वो जाएंगे, IIT IIM में जाएंगे, क्लैट के माध्यम से अगर लॉ कॉलेज में उनका एडमिशन होगा या विदेश की अच्छी यूनिवर्सिटी में भी उनका एडमिशन होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बेटियों की शादी का हमने अभियान प्रारंभ किया है। मैं अभी ये शहरी क्षेत्र में कहना चाहता हूं, भूपेंद्र जी मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि अभी तो कोई चुनाव की आचार संहिता नहीं है, जब तक नहीं है, और ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, अगर हो तो भी की जा सकती है। अरे कोई बेटी धन के अभाव में फी की शादी क्यों हो, हमने 55,000 रुपए का प्रावधान कर दिया है। कई जगह धूमधाम से शादियां हो रही है, समाज और अपनी तरफ से कई चीजें उसमें जोड़ के देती है। ये कन्या विवाह योजना भी लगभग बंद कर दी गई थी, कई के तो विवाह हो गए थे तो भी उनको पैसा नहीं दिया गया। ये योजना फिर से चालू कर दी गई है। एक नहीं ऐसे अनेकों, संबल योजना में अनेकों ऐसे कंपोनेंट है। जैसे कल ही हमने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा बांटे। किनको बांटे? एक्सीडेंट में अगर किसी की मौत हो गई, परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है, संवेदना प्रकट करने 2-4 दिन लोग आते हैं, फिर कौन पूछता है बताइए
जिंदगी तो उसी को जीनी पड़ती है। अगर कोई बहन विधवा हो गई तो जिंदगी बोझ हो जाती है, और इसलिए हमने तय किया एक्सीडेंट में मृत्यु होगी तो 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु हो गई तो 2 लाख रुपया देंगे, अगर अपंगता कोई आ गई स्थायी अस्थायी उसके लिए अलग राशि देंगे, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देंगे। जो ईज ऑफ लिविंग की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, गरीब की जिंदगी को आसान बनाने का काम वो इस संबल योजना के माध्यम से हो रहा है। और इसलिए मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों को भी ये कहना चाहता हूं कि संबल योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अभियान प्रारंभ हो रहा है, इसमें भी आप भाग लें। संजीवनी क्लिनिक की बात आई, आपने देखा भी, ये संजीवनी क्लिनिक सचमुच में छोटी मोटी बीमारियों के लिए संजीवनी बन जाएंगे। हर एक को हमीदी अस्पताल, जयप्रकाश अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। सर्दी जुकाम बुखार तो आपके वार्ड के आसपास ही आपको छोटा अस्पताल मिलेगा, जहां आप डॉक्टर को दिखाएं, आप वहीं ठीक हो जाएं। बड़े अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी और घर से ज्यादा दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा। एक नहीं, अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं हमने आज मिशन नगरोदय में प्रारंभ की है। अंत में केवल इतनी अपील करना चाहता हूं, ए मेरे शहरी भाइयों और बहनों, नगर में रहने वाले मेरे नौजवान साथियों, रहवासी संघों, व्यापारी संघों, मैं सबको अपील करना चाहता हूं, अपना शहर है, अपना गौरव होना चाहिए। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैं फिर अपील करता हूं, सरकार के साथ समाज खड़ा हो जाए, आप खड़ा हो जाए, आप खड़े हो जाए, समाज से भी लग जाए, जनप्रतिनिधि लग जाए, अलग अलग तरह के संगठन लग जाए, तो देखिए मध्य प्रदेश के शहर दुनिया में अलग चमकेंगे और प्रधानमंत्री जी फिर मध्य प्रदेश को नंबर 1 बताएंगे। और इसलिए आइए एक नए अध्याय का प्रारंभ करें शहरों के विकास का। पैसे की कमी नहीं है, पुरानी सरकार कंगली होगी जो कहती थी पैसे नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है विकास के लिए, हम धन की कमी नहीं आने देंगे। ठीक से काम हो और समाज के सहयोग से बाकी चीजें और ठीक कर चल के अच्छे संस्कारित शहर बने, ग्रोथ के इंजन, रोजगार के केंद्र स्नेह और आत्मीयता से भरे हो। इसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आपका साथ हमको संबल देगा, आप हमें साथ दें, हम आपको विकास देंगे, आप हमें समर्थन दें, हम आपको परिवर्तन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके अमृत वचन हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और अंत में मैं नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी, एवं मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथिगणों को विशेष धन्यवाद। और वर्चुअल माध्यम से जुड़े